नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अष्टधातु और आज हम बात करेंगे अष्टधातु के ऊपर। अष्टधातु क्या है? क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि दीदी हमें अष्टधातु की मूर्ति लेनी चाहिए या पीतल की मूर्ति लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी होती है और क्या है, इसके बारे में डिटेल्स बताए। तो इसके बारे में एक लाइन में बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बताना मुश्किल नहीं है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोगों को लगता है कि थोड़ा सा दाम ज़्यादा देने से जो 400 रुपये का पीतल मिलता है और 2000 रुपये में अष्टधातु मिल जाती है, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो ये डिस्कशन है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस तरह से है ताकि आपको आज के बाद खुद समझ में आए कि आप क्या ले रहे हो और आपको क्या मिल रही है, बाजार में क्या चीज़ अवेलेबल है, और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या लेना, आपको क्या चाहिए, आप क्या और क्या मिल रहा है। तो अष्टधातु जो होते हैं वो 8 धातुओं को एक साथ करके बनाया जाता है। ये बात तो लगभग सभी को पता है। आज हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें रहते हैं सोना यानी कि गोल्ड, सिल्वर यानी कि चांदी, कॉपर यानी कि तांबा, लीड यानी कि सीसा, इसको नाग भी कहा जाता है, टीन यानी कि रंगा और बोंग, आयरन यानी कि लोहा, मरकरी यानी कि पारद या पारा। पारा को बहुत लोग धातु मानते हैं, बहुत लोग धातु नहीं मानते हैं। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहला जो है गोल्ड। गोल्ड कितनी महंगे है, सभी लोगों को आज के डेट में गोल्ड का प्राइस पता है। तो ये जो अष्टधातु बनता है, इसमें गोल्ड भी एक पार्ट है, जिसकी वजह से अष्टधातु की जो प्रॉपर मूर्ति बनती है वो बहुत महंगा होता है, पहला कारण। अच्छा, अष्टधातु के गुणागुण संबंध जो गुणागुण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पहले हम बता देते हैं कि अष्टधातु क्यों इतनी खास है। ये जो 8 धातुएं हैं, ये 8 धातुओं में नवग्रह को कंट्रोल करने का पावर रहता है। अष्टधातु की जो मूर्तियाँ होती है, प्रॉपर समय और प्रॉपर तरीके से जो स्थापित होती है, वो इतनी जागृत होता है कि मंदिर में इनके स्थापना होता था, और आज से कई हजारों साल पहले की बनी हुई मूर्ति में आज भी वो ऊर्जाएं है, जिसकी वजह से आज भी आपको सुनाई देता होगा कि कहीं 30 करोड़ का, कहीं 20 करोड़ का, 10 करोड़ का या 50 करोड़ का मूर्ति चोरी हो गई थी, जो मरम्मत हुआ है, वापस मिल गई है, पुलिस को वापस मिला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इतनी पुरानी मूर्तियां हैं वो इतनी महंगी क्यों है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिलाया गया है वो बहुत हाई मात्रा में रहता है और बहुत ही कॉस्टली होता है। जो गोल्ड होता है, गोल्ड में गुरु का प्रधान जो कंट्रोल करता है वो है गोल्ड। गुरु का जो धातु है वो गोल्ड है। गुरु यानी कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर, इनको जो कंट्रोल करता है वो है गोल्ड। गोल्ड की जो उत्पत्ति होता है वो माना जाता है कि नारायण के मेल से इनका उत्पत्ति हुआ था। तो गोल्ड का उत्पत्ति नारायण को माना जाता है। जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर का उत्पत्ति माना जाता है स्वयं शिव की त्रिनयन से, थर्ड आई जो बोलते हैं, तृतीय नयन, इससे सिल्वर की उत्पत्ति हुआ था। मन को ये कंट्रोल करता है और मन रिलेटेड जो भी चीज़ें, इसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह, और ये जो भी मन से रिलेटेड, जैसे हिंसा आना, देश आना, गुस्सा होना, और मन अगर चंचल हो रहा है, कुछ भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए सिल्वर सर्वोत्तम और माना जाता है। इसकी उत्सवी शिव जी का तृतीय नयन माना जाता है। हिंदू शास्त्र में हमारे ऐसी ही बिलीव है। थर्ड धातु है कॉपर। कॉपर जो सन यानी कि सूर्य देवता का धातु माना जाता है। नाम और फेम और कंपनी में आप बहुत ज़्यादा आप कुछ कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से आपको नाम धाम नहीं मिल रही है, तो सूर्य देवता का पूजा करते हैं। इस समय कॉपर का भी रिंग पहनने, जो प्योर कॉपर होता है, जो शुद्ध कॉपर होता है, उसका रिंग पहनने के लिए बोला जाता है। तो ये जो है, ये तेज, नेम, फेम और ये सब बढ़ाता है। तो कॉपर जो है ये हमारा एक थर्ड नंबर में जो आता है अष्टधातु का, वो कॉपर है। इसके बाद आता है लीड। लीड यानी कि सीसा। सीसा अपने आप बहुत जहरीले धातु होता है। तो अष्टधातु जब बनाया जाता है, जब हमारे पुराने काल में, प्राचीन काल में, जब मुनि ऋषियों ने इस पद्धति को, इस प्रोसेस को आविष्कार किया था, तो उन्होंने पूरा शुद्धिकरण किया था।
और जो सीसा यूज़ होती है हमारे अष्टधातु बनाने में, उस सीसा से सारे पॉइजन अलग कर दिया जाता है। शुद्ध सीसा विदाउट एनी पॉइजन, मतलब कोई विष के अलावा कोई जो भी इसके अंदर विष रहेगा उसको निकालने के बाद जो सीसा शुद्ध सीसा रहेगी उसको यूज़ किया जाता है। और ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं है, दिस इज़ टू टफ प्रोसेस टू डू। इसके बाद आ रहा है जिंक। जिंक यानी कि दस्ता यानी कि जसत जिसको बोलते हैं, ये जिंक जो है हमारे ये परत लगाने के काम आता है। आपने देखा होगा कई सारे इलेक्ट्रिक खंबे होते हैं, कई सारे जो लोहे का खंबा होता है उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की परत चढ़ाया जाता है जिससे वो जंग ना लगे। तो ये जो जंग लगता है, इस जंग से आयरन को बचाने के लिए जो लेपन किया जाता है, जो परत लगाया जाता है, वो दस्ता का है। और ये दस्ता का व्यवहार भी भारत में सबसे पहले किया गया था। इसके बाद आता है आयरन। आयरन जो प्रकृति में जो मिलता है, जो एकदम खास आयरन होता है, कच्चा आयरन जिसको बोलते हैं, जो हमारे भारत में सबसे जो रॉ क्वालिटी का आयरन मिलता है, दैट वाज द बेस्ट आयरन वी आर गेटिंग। इसके अलावा अभी बहुत सारे आयरन का क्वालिटी बना दिया गया है, कहीं स्टील बना दिया गया है जहाँ कभी जंग नहीं लगेगी, कहीं कास्ट आयरन, कहीं रॉट आयरन, इस तरह का चीज़ें बनाया गया है। बट ये सारे जो आयरन होते हैं कास्टिंग वाले, स्टील या जंग नहीं लगने के लिए रॉट आयरन जिसको पीट पीट के आप वो बनाते हैं, असबाब पत्र, बेड, झूला वगैरह बनाते हैं, तो वो जो आयरन होता है वो आयरन प्योर नहीं होती है। तो जो अष्टधातु में जो आयरन पड़ता है वो जो हमारे यहाँ पे रॉ आयरन मिलती है भारत में, वो यूज़ होती है। अगर आपने कुतुब मीनार में देखा होगा तो इतने साल हो चुके, कितने साल हो चुके हैं, ओपन पड़ा है, लेकिन एक भी उसमें कभी भी जंग नहीं लगी है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है भारत में अवेलेबल होता है। और सबसे जो लास्ट पार्ट है, जो 8 नंबर पार्ट है, जो सबसे माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है वो है मरकरी। मरकरी यानी कि पारा जिसको हम बोलते हैं, जो आम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारद को सॉलिडिफाई करने का जो प्रोसेस है, ये इंडिया में यहाँ का मुनि ऋषि, यहाँ का जो वैज्ञानिक जिनको हम कह सकते हैं, जो मुनि ऋषि अपनी तपस्या से, अपने अपने गुण से, अपने ज्ञान से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर सके और वो अपने पारद को भी सॉलिड रूप दे पाए, जिसका शिवलिंग बना के भी हम अभी पूजा करते हैं। पारद के सिर्फ शिवलिंग नहीं, पारद के अभी कई सारी मूर्तियाँ अवेलेबल होती है जिनका छोटी सी मूर्ति भी अपने आप में बहुत शुद्ध होता है और इनकी पूजा घर में किया जाता है। पारद भी पॉइजनस होता है क्योंकि पारद में स्वल्प मात्रा में सीसा रहता है, सीसा इनके लेड रहता है, जिसकी वजह से ये भी पॉइजनस होता है। जो पारद यूज होता है, ये पारद को भी इसके भी पॉइजन को निकाला जाता है, यानी कि सीसा को निकाला जाता है। शुद्ध पारद जो है वो यूज किया जाता है। जो पारद नॉर्मली मिलते हैं वो जानलेवा होता है, इसमें जहर रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध पारद हमारे मुनि ऋषिगण यूज किए थे अष्टधातु बनाने के लिए, ये इसमें से जहर निकाल के फिर यूज किया जाता है, जो कि प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। जो अष्टधातु की मूर्तियां बनती है, अष्टधातु की मूर्ति बनाने के कुछ मूर्तियां हैं जो अष्टधातु में बनते हैं, जैसे कुबेर, कृष्णा, विष्णु जी, माता लक्ष्मी, रामचंद्र, कार्तिकेय, दुर्गा, इनकी मूर्ति जो है अष्टधातु के बनते हैं। अष्टधातु के मूर्ति में इतनी ऊर्जा रहती है कि सालों साल तक इसमें पूरी ऊर्जा के साथ रहते हैं। मंदिर में स्थापन होने के बाद इसमें वो प्राण रहता है और इसमें डीके बहुत कम होता है। जब अष्टधातु की मूर्ति बनाया जाता है तो ये बहुत ही खुरखुरा टाइप का, बहुत ही रफ सरफेस होती है। बाद में इसको पॉलिश करके प्रॉपर इनके सरफेस इनको क्लियर किया जाता है, सरफेस को बनाया जाता है, मूर्ति को रूप दिया जाता है। और ये जो मूर्ति बनती है ये हजारों सालों में भी इसके डीके नोटिसेबल नहीं होती है, इसके में बिल्कुल डीके नहीं होती है। और ये जो प्रोसेस है, अब आपको एक बात बताऊं कि ये जो 8 धातु है, ये 8 धातु अलग अलग टेम्परेचर में गलता है, यानी कि इनकी जो गलने का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग टेम्परेचर है। कोई किसी टेम्परेचर में लिक्विडिफाई होता है, कोई किसी टेम्परेचर में होता है।
तो इसका एक प्रॉपर एक टेम्परेचर फिक्स किया जाता है, जिस टेम्परेचर में सारे धातुएं गल के एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो जो बनती है वो अष्टधातु कहलाते हैं। उस अष्टधातु को रूप दिया जाता है और उस रूप को हम पूजा करते हैं। इसमें सारे धातुएं बिल्कुल शुद्ध अवस्था में रहते हैं और इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मार्केट में जो आपको 50 रुपये का रिंग मिलती है, आपको अभी लग रहा होगा कि इतनी बड़ी प्रोसेस और इतनी महंगी चीज़ें मिलाने के बाद भी 50 रुपये में आपको कैसे देते हैं। ठीक 2000 रुपीज़ में एक गोपाल जी की मूर्ति आपको कैसे मिल सकता है। जो प्रॉपर अष्टधातु की मूर्तियाँ होती है वो लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। और आज के डेट में सही मेरे हिसाब से ये मूर्तियाँ आज के डेट में कहीं बनती ही अगर है तो स्पेशल किसी ने ऑर्डर दे के अगर बना रहे हैं अपनी आंखों के सामने तो अलग बात है। अदरवाइज हमें जो बाजार में मिल रही है ये लगभग पंचधातु टाइप के कुछ चीज़ें होती है, जो हाई क्वालिटी ब्रश आप बोल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरे प्रोसेस में अष्टधातु की मूर्ति इतनी कम पैसे में कोई दे सकता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट इनके अलग अलग हो जाता है, इसके वजह से जो टेम्परेचर फिक्स करके सारे अष्टधातु को, सारे धातुओं को गलाना होता है, इनको जो एक साथ मिक्स करना होता है। पारद को सबके साथ मिक्स करना इज रियली टफ जॉब। और हमारे ये जो संस्कार है, ये जो हमारे शिक्षा है, ये बहुत साल पुराने हैं। धीरे धीरे चीज़ें हमारे से छूटती गई है और अभी बहुत चीज़ें जो है फैल गई है। जो ये जो ज्ञान है अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशाओं में फैल गई है। तो हमें भारत का ये ज्ञान एक जगह करके हमारा जो इसको यूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए। पूरे अष्टधातु में 2 ही धातु ऐसा रहता है जो जहरीले होते हैं। एक है सीसा, दूसरा है पारद। पारद में सीसा रहता है इसीलिए जहरीले होते हैं, और सीसा में पॉइजन रहता है इसीलिए जहरीले होते हैं। अष्टधातु में यूज़ किया गया कोई भी धातु में कोई भी जहर का प्रेजेंस नहीं रहता है। इनकी जहर निकालने के बाद, इनको शोधन होने के बाद, इनको एक टेम्परेचर फिक्स करके इनको मिक्स करने के बाद अष्टधातु बनती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम आपको अष्टधातु के बारे में बता पाऊँ। जितना मेरे नॉलेज में है मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ें क्लियर हो रहा है कि अष्टधातु क्या है और हम इसका हमें जो मिलती है वो क्या है। तो मार्केट में 10-20 रुपये का, 50 रुपये का अगर आपको कोई अष्टधातु की चीज़ें दे रही है तो बी केयरफुल। आपको लेना है, आपको देखने में पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन बाई इट। बट ऐसा अष्टधातु के अंधविश्वास में मत जाइए। चीज़ें कैसे बनती है, क्या क्या है उसके अंदर और उसकी प्राइस क्या होता है, ये जान के जाइए तो आपके लिए ये अच्छा होगा। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों में से 96% लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चैनल के सारे वीडियोस देखते हैं। तो आप वीडियोस देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने में हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।